नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के एक्शन की। सिसोदिया के घर सीबीआई की दस्तक ने सियासत का नया मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी। आपको केंद्र और सीबीआई की नीयत पर शक है तो बीजेपी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। पहला सवाल है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर क्यों पहुंची सीबीआई? दिल्ली सरकार की नई शराब नीति मनीष सिसोदिया के जी का जंजाल बनती दिखाई दे रही है। इसे लेकर सवाल और बवाल तो पिछले महीने ही शुरू हो गया था, बस सीबीआई का एक्शन मोड आज ऑन हुआ है। पिछले महीने जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से मामले की जांच की सिफारिश की, उसी समय यह तय हो गया था कि सीबीआई देर सवेर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे वो घड़ी आ गई। सीबीआई के अधिकारी मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंच गए। मनीष सिसोदिया के घर पर शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे करीब सीबीआई की टीम पहुंचती है और तब से अब तक लगातार सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम अंदर है और अपनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल 8 जुलाई को ही जब मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी थी एलजी को, उसके बाद से ही एलजी ने सीबीआई जांच की। जो कथित तौर पर शराब नीति को लेकर के घोटाले का आरोप है, उसको लेकर के सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी और उसके बाद तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की टीम कभी भी मनीष सिसोदिया के घर पहुंच सकती है, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई की छापेमारी की सूचना खुद सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए दी। सिसोदिया ने सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि उनकी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सीबीआई की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी अपने नेता के बचाव में उतर आई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी कमान संभाली। केजरीवाल ने कहा कि पहली रेड नहीं है, मनीष पर पिछले 7 साल में कई छापे मारे गए, लेकिन इससे उनका काम पहले भी नहीं रुका था और अब भी नहीं रुकेगा। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। मनीष के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि नई शराब नीति को लागू करके पहले ही कई नियमों का उल्लंघन किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगाए गए। नंबर 1, जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। असल में रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था और मनमाने तरीके से लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ की छूट दी गई थी, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा। सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे की खबर सामने आते ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंच गए। हालांकि इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दिल्ली आवास के अलावा सीबीआई ने आज 4 अधिकारियों समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी की है। कुमार कुणाल के साथ मनीष पांडे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई आज एक्शन में आई तो केवल सिसोदिया के घर पर ही दस्तक नहीं दी, बल्कि सीबीआई के रडार पर और भी कई लोग रहे।
हमारा दूसरा सवाल आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के अलावा और कहां-कहां हुई सीबीआई की रेड। आपको बता दें कि 20 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई की रेड हुई है, जिसमें 1 मंत्री और 4 अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। कुल 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें कि 4 गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी कि मनीष सिसोदिया के अलावा एक आईएएस अधिकारी ए गोपीकृष्णन, जो कि उस वक्त एक्साइज के कमिश्नर हुआ करते थे, उनके यहां पर छापेमारी की गई दमन एंड दीव में। उसके अलावा दिल्ली में स्थित जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनके यहां पर भी छापेमारी की गई है। और इसके अलावा तमाम ऐसे जो लोग हैं जो कि शराब के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनको लाइसेंसेज मिले हुए थे, उनके यहां पर भी छापेमारी की गई है। लेकिन आगे क्या होगा उसको लेकर सूत्रों का यही कहना है कि हो सकता है कि सीबीआई अब समन करे, मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाए और उनकी हो सकता है आगे गिरफ्तारी भी कर ले। और ईडी सूत्रों का यह कहना है कि इस मामले में वो जल्द ही एक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और अगर वो इसमें मामला दर्ज करते हैं तो वो मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर इन मामलों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होता है, इसका मतलब है कि कुछ महीने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़ सकते हैं। जैसे ही सीबीआई ने छापेमारी शुरू की, हलचल बढ़ गई। सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर सीबीआई के आने की खबर दी। इस खबर के बाद आप कार्यकर्ता सिसोदिया के घर के बाहर जुट गए, मीडिया भी आ गया। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, छापेमारी में सीबीआई के हाथ क्या क्या लगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 4 आबकारी अधिकारी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम है। ऐसे में जब ये मामला पूरा सामने निकल के आया तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार तीनों एक दूसरे पर ने जमकर कटाक्ष कसा। हालात ऐसे बन गए कि कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और ये समझाते नजर आए कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये पॉलिटिकली मोटिव है और शायद इसी वजह से इस कहानी को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हालात बने हैं उसमें ये साफ तौर पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सीबीआई के पास जिस प्रकार के साक्ष्य हैं, जिस प्रकार के सबूत हैं, ऐसे में 21 स्थानों पर एक साथ देश भर में 7 राज्यों में छापेमारी करना निश्चित तौर पर समझाता है कि सीबीआई ने पूरी प्रिपरेशन। सीबीआई के एक्शन की वजह है दिल्ली सरकार की नई शराब नीति। इस शराब नीति को लेकर कई दिनों से हल्ला मचा हुआ है। हालांकि सरकार ने नई शराब नीति की वापसी की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार अब भी कटघरे में ही खड़ी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या है दिल्ली की नई शराब नीति जिस पर मचा हुआ है हंगामा? आपको बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति के कई प्रावधान ऐसे हैं जिन पर उंगली उठाई जा रही है। शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने की भी बात कही जा रही है। इस शराब नीति का पूरा पोस्टमार्टम देखिए इस रिपोर्ट में। आखिर शराब को लेकर दिल्ली सरकार की नई नीति है क्या, जिस पर दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही है? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। दरअसल पिछले साल दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया। इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गईं। दिल्ली में अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थीं। नई नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को घटा दिया गया। शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। नई नीति के लागू होने के बाद दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया। 850 में से 650 दुकानें खोली गईं। एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुली। इसके साथ साथ और भी कई बदलाव किए गए, जिसके बाद महिलाओं ने भी सरकार की नई शराब नीति का जोरदार विरोध किया। पहले की तुलना में शराब की दुकानों की दूरी कम कर दी गई। इस नीति के तहत शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रही थी। पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थीं। मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भी ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी की छूट दी गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप और होटल में 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी।
इतना ही नहीं, दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन लोगों का मकसद यही है जो आपने पूछा। इन लोगों का मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह साबित करो कि केजरीवाल भी हमारे जैसे हैं, हम तो भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जैसे, यही भाजपा वाले साबित करना चाहते हैं। वो इसी पे चोट मारना चाहते हैं जिस चीज की आपने बात करी। लेकिन इस देश का आम आदमी बहुत समझदार है। तब तो डर नहीं लग रहा सर, इतना डर लगा कि लिकर पॉलिसी वापस ले ली, कि जब पता चला कि अब एक्सपोज हो जाएंगे, अब जेल जाने का समय आ गया, तो जी लिकर पॉलिसी वापस ले ली। क्यों लिकर पॉलिसी वापस ले ली? क्योंकि कुछ घोटाला किया था ना। वैसे भी ये घोटाले की सरकार है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको अपने शक्ल, जिसको मेगालोमेनिया कहते हैं, एक वर्ड है, जिसको सिर्फ अपनी शक्ल के अलावा कुछ और समझ नहीं आता, ना कुछ और दिखता है। 24 घंटे अपनी शक्ल देखना पसंद करते हैं और सत्ता में बैठना और उस कुर्सी में बैठना पसंद करते हैं। तो वक्त आ गया है कि दूसरा इनका उप मुख्यमंत्री भी जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी सरकार जाएगी अंदर, जिस तरीके से घोटाले करते आ रहे हैं। आरोप ये भी है कि सरकार ने बड़े शराब माफिया को लाभ पहुंचाने का काम किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े शराब व्यापारी अपने यहाँ स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर कई ऑफर्स दे रहे हैं। इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना मुश्किल हो गया। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री ऑफर भी कई जगहों पर दिया गया। विपक्ष केजरीवाल सरकार को जहां लगातार नई शराब नीति पर घेरता रहा है, वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से हर बार यही सफाई दी गई कि उनका मकसद शराब की कालाबाजारी रोकना था, सरकार का राजस्व बढ़ाना था। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे। जब किसी नेता पर कोई एजेंसी एक्शन लेती है तो लड़ाई के दो मोर्चे खुल जाते हैं, एक तो कानूनी और दूसरा राजनीतिक। सिसोदिया पर छापे के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है। सीबीआई छापेमारी पर कैसे गरमाई दिल्ली की सियासत? आपको बता दें कि सीबीआई एक्शन को लेकर आपके तेवर तल्ख हैं। मोर्चा खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं। केजरीवाल सीबीआई के एक्शन को सियासी साजिश बता रहे हैं, तो इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड के बाद दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल का डंका बज रहा है, तो उसी दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री को फंसाने की साजिश रची जा रही है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। इधर मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के पहुंचने के बाद दिल्ली में विपक्षी दलों को केजरीवाल सरकार पर हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि अभी सवाल शराब नीति पर उठ रहे हैं, तो केजरीवाल शिक्षा नीति का गुणगान करने में जुटे हैं। जब शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है, तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। इधर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि सीबीआई रेड का मकसद शराब नीति की जांच नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पर लगाम लगाना है। केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति
इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। बीजेपी के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के बाद अब जेल जाने की बारी मनीष सिसोदिया की है। बीजेपी दावा कर रही है कि शराब घोटाले से दिल्ली को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। दिल्ली की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को भी केजरीवाल सरकार पर हमला करने का बेहतरीन मौका मिला है, लिहाजा वो भी इस मौके को जाया नहीं करना चाहती। कांग्रेस का कहना है कि छापेमारी पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही है, लेकिन इन दोनों विभागों पर जांच की आंच पहुंच चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही जेल में हैं और अब शिक्षा मंत्री पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हो सकता है। कुमार कुणाल के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पहले सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा कसा। अब शराब नीति को लेकर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई हरकत में आ गई है। सबकी निगाहें अब सीबीआई के अगले कदम पर टिकी हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इस मामले में आगे क्या हो सकता है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 3 मुख्य आरोप लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। पहला आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो आबकारी नीतियां थी, शराब को बेचने को लेकर जो नीतियां थी, उसमें उन्होंने इस तरीके के बदलाव किए जिससे कि सरकार को अच्छा खासा नुकसान हुआ। दूसरा यह आरोप लगाया गया है कि इन नीतियों को बदलने के वक्त मनीष सिसोदिया ने किसी से भी किसी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली और उन्होंने गैर कानूनी तरीके से खुद ही वो बदलाव किया। तीसरा आरोप ये लगाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने इस मामले में जिन लोगों को फायदा पहुंचा था उसके जरिए रिश्वत भी ली। लेकिन ये ऐसे आरोप हैं जो कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बेहद गंभीर है और इसी को लेकर सीबीआई ने लगातार छापेमारी की है। सूत्रों का यह कहना है कि आगे आने वाले समय में वो सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया को समन कर सकती है, समन कर उनका बयान दर्ज कर सकती है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनको गिरफ्तार भी कर ले। केवल सिसोदिया पर सीबीआई एक्शन को लेकर ही आप और बीजेपी आज नहीं भिड़ी। एक और मसले पर दोनों आज आमने सामने आ गए। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, विदेशी अखबार में छपे लेख को लेकर क्यों आमने सामने हैं आप और बीजेपी? केजरीवाल का दावा है कि अमेरिकी अखबार ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की, जबकि बीजेपी ने केजरीवाल को झूठा कहा है। बीजेपी का कहना है कि एक ही तस्वीर 2 अखबारों में छपी है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। 2 अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और एक खलील टाइम्स। दोनों के दोनों में कोई खबर ऐसी है नहीं। वो एक आर्टिकल एक व्यक्ति लिखता है, आर्टिकल हमारे पत्रकार लिखते हैं, नेता लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, वो आर्टिकल अखबारों में छपते हैं। एक आर्टिकल लिखा है और भारत के पैसे का मिसयूज करके एक खालिस्तानी ने आर्टिकल लिखा है, वो खालिस्तान समर्थक है, उसका राइटर देख लीजिए आप। तो वो खबर नहीं है, ये गुमराह कर रहा है लोगों को, जैसे इसने पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले गुमराह किया। मैं कमिश्नर था इनकम टैक्स का, गरीब लोग समझ रहे थे अच्छा मैं तो करोड़ों कमा लेता, अगर मैं कमाना होता मैं तो देश सेवा करने आया हूं। तो ये देश के लोगों को गुमराह कर रहा है कि शायद विदेशों में वास्तव में इसके मॉडल की तारीफ हो रही है।